अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा इंस्टेंट बनने वाला हरी मिर्चों वाला अचार, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए हरी मिर्ची। हम इसे अच्छा सा वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मैं इसे ड्राई कर लूँगी। ड्राई करने के बाद दरमियान में इसे कट लगा दूँगी। आपने इसको कट लगा लेना और अच्छा सा ड्राई होना चाहिए। और ये जो है ये इंस्टेंट बनेगा। कोई भी आपको ज़्यादा दिन के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, या वैसे भी इतने दिन इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें चाहिए नमक 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है। और इसके बाद जो है मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून, और लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चटपटा सा मज़ेदार सा अचार बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे रेस्ट के लिए 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। आपने इसे कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 1 घंटे के बाद कैसा हो जाएगा। ये बहुत ही जल्द बन जाता है और यकीन करिए बहुत ही मज़ेदार बनेगा। हम इसे साइड पे रख देते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए सौंफ जो है हमें 1 टेबल स्पून चाहिए, यानी कि 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए सौंफ। इसके बाद हमें चाहिए राई दाना 1/2 टेबल स्पून हमें चाहिए। यहाँ पर हमें चाहिए खुश्क धनिया, यानी कि साबित धनिया। और इसके बाद ज़ीरा भी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। यहाँ पर हमें चाहिए कलौंजी 1 टीस्पून चाहिए। और यहाँ पर हमें चाहिए मेथी दाना 1/2 टेबल स्पून चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों को जो है मोटा मोटा सा पीस लेंगे। मैं इसको ग्राइंडर जार में डाल के तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे चलाऊंगी। इसका हमने पाउडर नहीं बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जो अचार का मसाला होता है उसको पाउडर आपने नहीं बनाना, बस आपने उसको मोटा मोटा सा पीस लेना है। इसको हम पीस के इसे हम साइड पे रख देंगे। इसका यूज़ हम कब करेंगे मैं आपको बताऊँगी। और ये देखें 1 घंटा हो चुका है और मिर्चें आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती हो चुकी हैं। मिर्चों ने पानी छोड़ दिया क्योंकि हमने इस पर नमक और मसाले लगा के रखा था, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अभी हम इसे साइड पे रख देंगे। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें एक बर्तन चाहिए, उसमें हम ऐड कर देंगे सरसों का तेल 1/2 कप मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद जो है फ्लेम जो है वो लो होना चाहिए, हाई पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर राई दाना ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। और यहाँ पर हमें चाहिए लहसुन 1¼ कप हमें चाहिए लहसुन, और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देसी लहसुन है। इसके बाद जो है हम इसे मिक्स करेंगे और 30 सेकंड तक हमने इसको कुक करना है। हमने इसे एक्स्ट्रा कुक नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना। और इसके बाद जो हमने मसाला लगाकर मिर्चें रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मसाला भी सारा इसमें डाल देंगे। यकीन करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए मैंने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अचार का मसाला, यानी कि पिकल मसाला जो हमने बनाया था, जो हमने मोटा मोटा सा ग्राइंड किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे मसाले मिर्चों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद जो है सबसे ज़रूरी चीज़ जिससे अचार आपका ख़राब नहीं होगा, यहाँ पर मैं सिरका ऐड कर दूँगी 1/4 कप, ये भी ऐड करूँगी। इससे ज़्यादा आप ऐड ना कीजिएगा। और ये जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यकीन करें आप इसमें बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। जो चम्मच है, जब भी अचार आप निकालें तो चम्मच आपका गीला नहीं होना चाहिए। जिसमें आप इसको स्टोर करें, जिस भी कंटेनर में, वो भी ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और ये देखिए 4 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे कवर करके, और फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके 24 घंटे के लिए रख देंगे। अभी आपने इसके ऊपर जो है बिल्कुल भी कवर नहीं करना, क्योंकि वो पानी की वजह से आपका जो अचार है वो ख़राब हो सकता है। आप इसके ऊपर नैपकिन करवा दीजिएगा और इसे जब 24 घंटे के लिए हम रख देंगे। और ये देखें 24 घंटे हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। आप इसे ड्राई जार में डालें और चम्मच जो है, जब भी आपने अचार को निकालना है ड्राई होना चाहिए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।